नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 545 किलो सिंथेटिक पनीर जब्त। बाजार पहुंचने से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके पर कराया नष्ट। जयपुर के 200 फीट बाईपास पर मौत का हाईवे। लगातार हादसों के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। ₹40 लाख की लागत से बना पुल चंद दिनों में दरका। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। खैरथल जिले के किशनगढ़ में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 545 किलो बदबूदार सिंथेटिक पनीर जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। यह पनीर इको कार में भरकर नारनौल और झुंझुनू क्षेत्र में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूना लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। खैरथल से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किशनगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध इको कार को रोककर तलाशी ली। कार से करीब 545 किलो सिंथेटिक और बदबूदार पनीर बरामद हुआ, जिसे प्लास्टिक के कैनों में रखा गया था। पूछताछ में चालक और उसके साथी ने बताया कि वे इस पनीर को नारनौल और झुंझुनू क्षेत्र में बेचने ले जा रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच में पनीर को गंदा और बदबूदार पाया। FSSAI अधिनियम 2006 के तहत नमूना लेने के बाद JCB से गड्ढा खुदवाकर पूरे 545 किलो पनीर को मौके पर ही नष्ट करवा दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के दिशा निर्देश पे किशनगढ़ कस्बे में कार्रवाई हुई। किशनगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस गश्त के दौरान एक सफ़ेद इको गाड़ी नंबर है 9889 उसको रोका गया। उसमें करीब 15 प्लास्टिक के कैनों में 545 किलो सिंथेटिक पनीर पाया गया। पुलिस ने गश्त के दौरान पूछा गया तो उसमें वाहन चालक मुनावर पुत्र रजाक, जिसका गांव जारोली तिजारा में है, उसकी उम्र 20 साल है, जाति से मेव है, और उसका एक साथी आदिल खान पुत्र अते मोहम्मद, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो भी गांव जारोली से ही है। इन दोनों द्वारा ये बदबूदार सिंथेटिक पनीर जो कि बेचान के लिए नारनौल और झुंझुनू जिले के आसपास लेके जाया जा रहा था, उसे रोका गया। पुलिस द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग को जानकारी दी गई। टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद हमने उसका अधिनियम 2006 FSSAI के तहत सैंपल लिया और मौके पर जो पनीर था उसमें बदबू आ रही थी, तो सिंथेटिक बदबूदार पनीर करीब मात्रा उसकी 545 किलो थी। JCB बुलाकर गड्ढे खुदवाकर उसको दबाया गया। कार्रवाई के दौरान RPS नेहा, किशनगढ़ पुलिस और थाना अधिकारी बनवारी लाल जी और सुभाष जी मौजूद रहे। राजधानी जयपुर का 200 फीट बाईपास एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में है। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद हालात नहीं बदले हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध बस स्टॉप और रॉन्ग साइड यूटर्न यहां हादसों की बड़ी वजह बने हुए हैं। देखिए जयपुर से रोहित सिंधी की ये रिपोर्ट। जयपुर के 200 फीट बाईपास पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक सप्ताह पहले हुए भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद अगले ही दिन एक युवती की भी सड़क दुर्घटना में जान चली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर 40 से ज्यादा अस्थायी बस स्टॉप संचालित है, जहां बसें बीच सड़क पर ही सवारियां चढ़ा उतार रही है। वही हादसे वाले स्थान पर आज भी रॉन्ग साइड से यूटर्न लिए जा रहे हैं, जिससे हर पल नए हादसे का खतरा बना हुआ है। राहगीरों ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस से अवैध बस स्टॉप हटाने, रॉन्ग साइड यूटर्न पर रोक लगाने और प्रभावी ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में 40 लाख रुपए की लागत से बना पुल सवालों के घेरे में है। दुधोड़ गांव में हाल ही में बने इस पुल में कई जगह दरारें आ गई है और पुल का हिस्सा धंसने लगा है। ग्रामीणों ने निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। पाली जिले से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के दुधोड़ गांव में करीब 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुल में
5 स्थानों पर दरारें दिखाई देने लगी है। कई जगह पुल धंसने और टूटने से वाहन चालकों व ग्रामीणों में भय और आक्रोश है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुल से आवागमन कर रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण पुल इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गया। उनका कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पुल की तत्काल मरम्मत की मांग की है। हाँ बोलो। सरकार लाभ रही है, पुल टूट को आना बढ़िया कोई एक्सीडेंट भेज सके 5 मिनट में भी हाल है टूट का हाल अलवर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अरावली विहार थाने में तैनात एएसआई शंकरलाल शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एएसआई ने एक मुकदमे में परिवादी के बेटे का नाम हटाने, मारपीट नहीं करने और मामले में मदद के बदले 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी को दबोच लिया है। देखिए अमन जैन की ये रिपोर्ट। अलवर में एसीबी की टीम ने अरावली विहार थाने के एएसआई शंकरलाल शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। परिवादी की शिकायत पर सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते ही पकड़ लिया। आरोप है कि एएसआई ने परिवादी के बेटे को मामले में राहत दिलाने के बदले कुल 25,000 रुपए की मांग की थी। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। बड़ी कार्रवाई की गई, क्या पूरा मामला था, क्या सूचना मिली और किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? परिवादी हमारे एसीबी हेल्पलाइन 1064 के मार्फत हमारे कार्यालय में उपस्थित आया था और परिवादी और सह परिवादी जो परिवादी का साला है उन्होंने आके हमारे को बताया कि परिवादी ने बताया कि मेरे लड़के के खिलाफ एक मारपीट का मुकदमा अरावली विहार थाने में है, जिसमें आईओ शंकरलाल शर्मा जी हैं, जो उसमें मुकदमे में हमारी मदद करने के लिए और मेरे लड़के के साथ थाने में किसी प्रकार की मारपीट नहीं करने और जो हमारी गाड़ी के कोई नंबर आए हैं वो गाड़ी हमारे छुड़वाने के लिए, इस तरह से उनकी वो मदद करने के लिए और मारपीट नहीं करने के लिए और 10 मिनट में कि मैं फ्री कर दूंगा लड़के को, इस तरह वो मदद करने के नाम से हमारे से 25,000 रुपये मांग रहे हैं। 5,000 रुपये वो आज हमारे घर पे आके लेकर चले गए और अब हम उनको रिश्वत राशि नहीं देना चाह रहे हैं। तो हमने उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर हमने वेरिफिकेशन करवाया। तो वेरिफिकेशन में इन्होंने परिवादी और सह परिवादी से जो वेरिफिकेशन में समय बात हुई थी उसमें इन्होंने 10,000 रुपये और ले लिए थे सत्यापन के दौरान और शेष 10,000 रुपये आज लेने के लिए सहमत हुए थे। हमने उसमें हमारा ट्रैप जाल बिछाया और उसी के आधार पे 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए आज कहाँ पर ट्रैप की कार्रवाई अंजाम दी गई? ट्रैप अपने लक्ष्मणगढ़ रोड पे तिराया है, वहाँ पे एक मिष्ठान भंडार है, भावना जोधपुर मिष्ठान भंडार, वहाँ पे परिवादी को बुलाया था और उन्होंने वहीं पे कितनी राशि टोटल अब तक ली गई है? 15,000 रुपये तो इन्होंने पहले ले ली थी, 5,000 रुपये तो परिवादी घर पे आके ले गए थे, 10,000 रुपये हमारे वेरिफिकेशन के दौरान ली और 10,000 रुपये आज। वेरिफिकेशन अपन ने बाई फोन के द्वारा मांगा या कैसे? हुए परिवादी ने इन्होंने वहाँ जाके और आमने सामने बात सर, पूरी रिपोर्ट में सर परिवादी का बच्चे का नाम कहीं नहीं है और फिर भी वो रिश्वत किस बात की दे रहा था, ये बड़ा सवाल है एसीबी पे भी और पुलिस के अनुसंधान अधिकारी पे। नहीं, उसके लड़के के खिलाफ मुकदमा एफआईआर में नाम नहीं है और ये मतलब जो एएसआई हैं ये उनके घर पे जाके और उनको कह रहे हैं हम तेरे लड़के को गिरफ्तार करेंगे, उसको मारपीट नहीं करेंगे, उसके लड़के की कोई कार है जिसके नंबर इनके पास थे तो उसमें मदद करेंगे, इस तरह की उनके पास। कब की घटना कब की है सर? ये मारपीट का जो मुकदमा हुआ वो 7 तारीख का मुकदमा दर्ज है। 7 जुलाई 7 जुलाई का और लगातार वो उनके उनके संपर्क में होंगे वो, तो जैसे वो परिवादी ने बताया तो आगे की या कोई और नहीं, आगे का कोई इसी तरह की कोई नहीं आई, ये खुद ही वहाँ पे घर पे भी खुद ही गए हैं। राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पाली के बारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देखिए पाली से सुरेश पवार की ये रिपोर्ट।
मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन स्थित सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय परिसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण किया गया। रेल प्रबंधक के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार और सीनियर सेक्शन इंजीनियर दिनेश कुमार नागलिया के नेतृत्व में छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। इस दौरान रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की शपथ भी ली। कार्यक्रम में रेलवे के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। जयपुर के खो नागौरियान थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 घरेलू गैस सिलेंडर, 1 LED टीवी, 5,500 रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। दोनों आरोपी दिन में सूने मकानों की रेकी कर रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। जयपुर से जाकिर खान की रिपोर्ट। जयपुर पूर्व के खो नागौरियान थाना पुलिस ने तकनीकी और पारंपरिक पुलिसिंग के जरिए नकबजनी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने करौली निवासी 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले सूने मकानों की रेकी करते थे, फिर ताले तोड़कर गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकदी चोरी कर लेते थे। चोरी का माल सस्ते दामों में बेचकर रकम नशे और मौज मस्ती में खर्च करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों का भी खुलासा करने में जुटी है। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध कृष्णधाम प्राकट्य स्थल सांवलिया जी मंदिर का मासिक भंडार खोला गया। इस बार भगवान सांवलिया सेठ के भंडार से नगद और ऑनलाइन दान मिलाकर 1,56,90,265 रुपए की राशि प्राप्त हुई। चित्तौड़गढ़ जिले से नरेंद्र सेठिया की ये रिपोर्ट। भादसोड़ा स्थित प्राकट्य स्थल सांवलिया जी मंदिर में चतुर्दशी के अवसर पर मासिक भंडार खोला गया। राजभोग आरती के बाद मंदिर मंडल के उपाध्यक्ष बाबूलाल ओझा के मौजूदगी में भंडार की घटना शुरू हुई। भंडार में 95,51,220 रुपए नगद जबकि 61,49,045 रुपए ऑनलाइन प्राप्त हुए। इस कुल 1,56,90,265 रुपए की राशि मंदिर भंडार से दर्ज की गई। इस दौरान मंदिर मंडल के पदाधिकारी, बैंक अधिकारियों और मंदिर कर्मचारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी क्षेत्र से एक कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर श्री सांवलिया मंदिर मंडल के अध्यक्ष के पुत्रों ने एक युवक के साथ गाली गलौज और मारपीट की। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट। मामला मंडफिया स्थित सांवलिया जी मंदिर का बताया जा रहा है, जहां जमीन विवाद को लेकर एक युवक के साथ कथित मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मंदिर मंडल अध्यक्ष के पुत्र सचिन वैष्णव और विश्वास वैष्णव थार वाहन में मौके पर पहुंचे और युवक के साथ मारपीट की। वीडियो में जानकी दास वैष्णव के भी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। मामला तो ये जगह का कितना बीघा जमीन थी, किसने खरीदी, कौन धोखेबाजी की आपके साथ? धोखेबाजी विष्णु की थी, सौदा जाट की थी। पागल मारे बेटा तो साढ़े लाख जा पागल गए नियम कदे नहीं पड़ी नाम पे करा दी सौदा जाट के विष्णु आनंद नंदा को विश्वास की तो माँ काना नंदा को जो मारे 10 वक्त आया मान के जो था जमीन पास लावा जो के 4 आ रही जगह माँ के नाम पे कर 5 आ रही जगह माँ नाम पे कर 2 बीघा जगह था ना मैं नाम पे करा दिया। तो यहीं धोखाधड़ी कर कटी ये नहीं करूँ मैं तो हारी जगह ले लेती माँ की। तो आज कहाँ उपस्थित हो रहे हो आप? यहाँ वेट पे मनाया एसपी साहब के पास पेश होना है। आपको क्या लगता है कि न्याय में आपके साथ न्याय मिलेगा आपको? मैंने विश्वास है कि जगह पास आदमी अजय हाँ अच्छा जो एसपी साहब ने आया मक्का बताना आया 6 महीना में जाके चलता नहीं 6 महीना में धोखाधड़ी कर काटी। धोखाधड़ी की रिपोर्ट भादसोड़ा थाने में दर्ज करवाई नहीं करवाई आपने? जी होगा तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी? कहीं नहीं हुई तो आया। आपका नाम क्या है? सोशल भाई पूरा
कहाँ के रहने वाले हो? बागुल ये मामला हमें लड़का के नाम पकड़े थी, मैंने खरीदी, मैंने वो लड़का का नाम पकड़े, लड़के छाने छाने भेज दी, जिसने चारे लगा के ऊपर, और मेरे को 2.5 महीना तक पता ही नहीं पड़ा। बाद में खाते निकल कर आई जो वहाँ पर पता पड़ा मुझको। किस व्यक्ति को बेची? कौन थे व्यक्ति? खरीदार कौन थे? विष्णु जाट। कहाँ का रहने वाला विष्णु जाट? केर खेड़ी वाला। और एक छोका जाट बाटोली का, और अपने देवाखेड़ा बाटोली। और कौन थे? और ये 5-4 दलाल था हुक्म, एक मावरा का था, 2-3 चित्तौड़ का था हुक्म, हमारे साथ सब जाल चपटी करी हुक्म सब ने। ये कब कितने में बेची थी ज़मीन? कितने में क्या हुआ आपको पता है क्या? नहीं, इसका पता नहीं है, मेरे को पता ही नहीं पड़ा। कितना बीघा ज़मीन का सौदा हुआ है? वो 2 बीघा है। 2.25 बीघा। और आज कहाँ पेश हुए आप? हम आज चित्तौड़ हुक्म किन के यहाँ ऑफिस पेश हुए? यहाँ अपने इसके साथ। तो आपको क्या लगता है, न्याय की उम्मीद है क्या? एसपी साहब आपका कोई समाधान करेंगे? करेंगे, आपको उम्मीद है क्या? हाँ। न्याय की उम्मीद है क्या? हाँ। है? गरीब आदमी में लगेगा, कैंसर हुआ पकड़ पाया हुक्म, मैं उधर पर था, इसमें मेरी क्या कर दिया। आपके बच्चे का क्या नाम है? देवलाल जी साहब। अच्छा, ये क्या मन बुद्धि है क्या? हाँ, मन बुद्धि है। हाँ, कमजोर है, कोई कहता है सुनती नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उदयलाल। क्या लगाते हो? बंजारा। कहाँ के रहने वाले हो? बागुन के। चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक परिवार ने पड़ोसी पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। चित्तौड़गढ़ जिले के नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट। फरियादी का आरोप है कि मकान की मरम्मत के दौरान पड़ोसी पक्ष ने लाठी डंडों से हमला कर मजदूरों और परिवार के लोगों से मारपीट की। घटना की सूचना पुलिस को देने के बावजूद समय पर मदद नहीं मिलने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने एसपी से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर, ये हमारा एक पुश्तैनी मकान है, तो कच्ची दीवारें गिरने जैसी थी, तो हम प्लास्टर करना चाह रहे थे। तो उसी दौरान उसकी मुकेश लक्ष्यकार की मम्मी, मुकेश, उसकी बहन और उसकी पत्नी लोहे के सरिये लेके आगे हमारे ऊपर मारपीट की, ईंटें फेंकी, पत्थर फेंके। तो मेरे भी पैर में लगी है, यहाँ पे मेरे बड़े भैया के लगी है, मेरे एक भैया के कोनी के यहाँ लगी। और हमने भदेसर थाने में 3-4 बार रिपोर्ट भी दी है, और वीडियो साहब को भी बोला है, सरपंच को बोला है, सचिव को बोला, कोई भी सर मौके पे नहीं आए। तो हमने बीच बचाव किए हैं। अब आप कहाँ पेश हुए? हम आज एसपी ऑफिस पेश हुए हैं, परिवाद दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है न्याय मिलेगी? हाँ, हम न्याय की उम्मीद लेके आए सर, न्याय मिले हमारा। 1 साल से इसने हमारे को परेशान कर रखा है। मकान ये बना रहा, पर हमारी दीवार गिरा दी, पानी का टैंक बना है, इसका सेफ्टी टैंक भी हमारे घर के पास में बना, उसका पानी रिस्क के हमारे मकान में आ रहा है, हम खाना नहीं बना पा रहे हैं। और अवैध बरामदा बना रहा है, और पूरी नल का पाइप, लेटरिन का पानी सारा हमारी दीवार में, पूरी दीवार हमारी डैमेज कर रखी इसने, गिरने जैसी हालत में हो रही है। पूरे 1-1.5 साल से इसने हमारे को परेशान कर रखा, हमारी कोई सुनवाई नहीं करवाया है, प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है हमारा। आपका नाम क्या है? मुकेश गर्ग। राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ की 172वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा को तैयारियां पूरी हो चुकी है। 16 जुलाई को चौपाड़ बाजार स्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। इस बार 196 वर्ष पुराने ऐतिहासिक रथ को आकर्षक रूप दिया गया है। रथ यात्रा के दौरान शहर जगन्नाथ के जय घोष से गूंजेगा। देखिए राजगढ़ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। राजगढ़ के प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर से 16 जुलाई को 172वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। मेला कमेटी के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 196 वर्ष पुराने ऐतिहासिक रथ को इस बार विशेष रूप से सजाया गया है। 15 जुलाई को नेत्रोत्सव और अन्य धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जबकि 16 जुलाई की शाम भगवान जगन्नाथ गरुड़ रथ पर सवार होकर सशस्त्र गार्ड ऑफ ऑनर के साथ नगर भ्रमण करेंगे। रथ यात्रा के बाद 17 से 23 जुलाई तक गंगाबाग में भगवान जगन्नाथ मेले का आयोजन होगा, जिसमें 20 जुलाई को वरमाला एवं कन्यादान महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। 16 जुलाई को निकलने वाली भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की पावन पवित्र रथ यात्रा की तैयारियां
श्री जगन्नाथ मेला कमेटी की ओर से पूर्ण रूप से हो चुकी है। 15 दिनों के गर्भगृह में विराजमान है इस समय ठाकुर जगन्नाथ। आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा 15 जुलाई को भगवान जगन्नाथ प्रातः 9:15 बजे गर्भगृह से बाहर आएंगे और अपने सभी भक्तों को दर्शन देंगे। इसी दिन भगवान जगन्नाथ जी महाराज का नेत्रोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। सायंकाल माता जानकी की सवारी मंदिर मार्जन और गणेश पूजन के लिए चौपड़ बाजार जगन्नाथ मंदिर से माता जानकी की सवारी निकलेगी, जो मुख्य बाजारों से होती हुई गंगा बाग स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां महंत परिवार और मेला कमेटी के सानिध्य के बीच में गणेश जी महाराज का पूजन और मंदिर का पूजन होगा। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी महाराज की पावन पवित्र रथ यात्रा होगी। मेला कमेटी की ओर से थोड़ा सा यही निवेदन है प्रशासन से कि जो PWD डिपार्टमेंट है उनकी ओर से इस समय रथ यात्रा का समय बिल्कुल पास आ गया है, लेकिन पेज वर्क का कार्य नहीं हुआ है। नगर पालिका प्रशासन की ओर से इस पर अच्छी व्यवस्था है। बिजली विभाग की ओर से भी कार्य सुचारू रूप से पूर्ण कर लिए गए हैं और अन्य विभागों ने भी रथ यात्रा की तैयारी को पूर्ण रूप दे दिया है। जगन्नाथ मेला कमेटी सभी भक्तों से आग्रह कर रही है कि इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और मेला बहुत ही भव्य और आकर्षक रहेगा। 20 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की पावन पवित्र रथ यात्रा के साथ ही माता जानकी और जगन्नाथ जी महाराज का वरमाला महोत्सव होगा। 23 जुलाई को भगवान जगन्नाथ माता जानकी के साथ रथ पर विराजमान होकर पुण्य श्री मंदिर पधारेंगे। इस बार रथ यात्रा में बजरंग दल की सेना भगवा ध्वजा के साथ रथ यात्रा के आगे रहेगी और आकर्षक के रूप में पट्टेबाजी, कई रूप झांकियां इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा में आप राजगढ़ वासियों को मिलेगी। चित्तौड़गढ़ के बेगू में मधुमक्खियों के झुंड के हमले में 84 वर्षीय एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। कृषि कार्य के दौरान हुए इस हमले के बाद ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनके शरीर से करीब 200 मधुमक्खियों के डंक निकाले। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। देखिए चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू से सोनू खंडेलवाल की रिपोर्ट। बेगू नगर पालिका क्षेत्र में 84 वर्षीय रामचंद्र तेली खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत बेगू उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बुजुर्ग के शरीर से करीब 200 मधुमक्खियों के डंक निकाले। प्राथमिक उपचार के बाद भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। जयपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र के वार्ड 56 और 57 में स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जताई है। लोगों का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद पार्षद वार्ड से गायब हो गए हैं। सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे आमजन और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भरे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से उमर पठान की रिपोर्ट। जयपुर के फूटाकोट पुरानी बस्ती स्थित वार्ड 56 और 57 में गंदगी और सीवर की समस्या से लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों ने वार्ड की शुद्ध नहीं ली। सड़कों पर सीवर का गंदा पानी बहने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाराज लोगों ने जल्द समस्या के समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी। यदि हालात नहीं सुधरे तो भविष्य में वोट देने से पहले जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगा जाएगा। बारां जिले के मांगरोल क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। वर्षों से कच्चे माइनर और बाधित जल प्रवाह की समस्या से जूझ रहे हिंगोनिया, पांडलिया और भटवाड़ा के किसानों को अब सिंचाई के लिए टेल क्षेत्र तक पर्याप्त पानी मिलेगा। मुंडला माइनर पर एडवोकेट और पक्के निर्माण कार्य के पूरा होने से पानी का प्रवाह अंतिम छोर तक सुचारू रहेगा। बारां जिले से मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। मांगरोल सीडी उपखंड द्वारा मुंडला माइनर पर 5.5 किलोमीटर लंबा पक्का निर्माण कार्य और एक्वाडक्ट समय से पहले पूरा कर लिया गया है। पहले पाइप कलवर्ट से झाड़ियों फंसने के पानी का प्रवाह रुक जाता था, जिससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई में परेशानी होती थी। अब पक्का माइनर बनने से हिंगोनिया, पाडलिया और भटवाड़ा तक पानी आसानी से पहुंचेगा। साथ ही नहर किनारे किसानों के आवागमन के लिए रास्ता भी तैयार किया गया है। विभाग का कहना है कि इस कार्य से किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन
बढ़ने की उम्मीद है। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गैंता में सरकारी कार्य में बाधा और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने पंचायत कार्यालय में घुसकर सरकारी दस्तावेजों और कार्यालय के सामान के साथ छेड़छाड़ की तथा कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया। कोटा जिले के ब्रजराज मीणा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत गैंता में एक व्यक्ति पर पंचायत कार्यालय में तोड़फोड़ करने, सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। घटना के बाद ग्राम पंचायत प्रशासक ने इटावा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्राम गैंता में नवीन पुलिस चौकी बजट गोखना में हुई थी। उसकी जगह राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग ने चिन्हित करके और उसका अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन व प्रशासन ने उसका अतिक्रमण हटाया है। जो पंचायत की ज़मीनी हो आबादी की राजस्व विभाग की, इसलिए तहसीलदार जी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा एक यहाँ का HS मांगीलाल सनोफ रामदयाल मीणा उसमें मकान आ रहा था, उसको ध्वस्त किया गया। उसका आरोप है कि सरपंच ग्राम पंचायत गैंता द्वारा ही इस पर कार्रवाई की गई है। इस बात को लेकर कल रात को मांगीलाल द्वारा शराब पी के बिना से लेके बस स्टैंड पे मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। आज 3 बजे करीबन की बात है, मैं पंचायत में बैठा हुआ था। उसका भाई ट्रैक्टर लेके आया और मेरे रिपोर्ट चढ़ाने की कोशिश की। जब बात के पंचायत में आ गया, पंचायत में अंदर घुस गया और यहाँ तोड़फोड़ की और जान से मारने की कोशिश की, परंतु यहाँ बैठे हुए व्यक्तियों ने बीच बचाव करके और उसको यहाँ से भगा दिया। उसकी सूचना मैंने श्रीमान थानाधिकारी महोदय इटावा, DYSP साहब इटावा, श्रीमान SP साहब कोटा को मोबाइल से सूचित किया। राजधानी जयपुर के VKIA रोड नंबर 14 पर ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार की परिवहन नीतियों के विरोध में अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े चालक, ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से रोहित सिंधी की रिपोर्ट। जयपुर के VKIA रोड नंबर 14 पर राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के बैनर तले ट्रांसपोर्टर्स ने 13 जुलाई से अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की परिवहन नीतियों का विरोध करते हुए अपनी 12 सूत्रीय मांगे रखी। विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश चौधरी, महासचिव राहुल जैन, प्रवक्ता सुरेश पुनिया सहित कई ट्रांसपोर्ट संगठनों ने सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रोड नंबर 14 पर ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल है। हम ट्रांसपोर्टरों के पास आए हैं कि इनकी क्या क्या मांगे हैं, सरकार से इनकी क्या क्या मांगे ये मांगना चाहते हैं। बताओ सर, आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारे एक तो BLTD की मांगे हैं, लोकेशन डाली तो आप लोकेशन पे डिवाइस परिवहन विभाग ने ऑल इंडिया परमिट उठाने के बंद करे हुए, डिवाइस नहीं लगेगी तो परमिट नहीं उठ पाता है। जब तक हमारी राजस्थान में 35 से 40 हज़ार गाड़ियाँ बाहर खड़ी है, तो ऑल इंडिया परमिट नहीं बनने की वजह से हमारी गाड़ी वाले राजस्थान में नहीं आ पा रहे। तो अगर वो आते हैं तो हर टोल का 10,000 का चालान बनता है। उन्होंने एक टेम्परेरी परमिट का इशू निकाला, टेम्परेरी TP का 3500 रुपये इन्होंने ऑथराइज किया है। बाकी हर स्टेट का अलग अलग टैक्स लगेगा। इससे पीड़ितों एक ई-डिक्टेशन चलान है जो हमारी कल परिवहन विभाग से मीटिंग हुई, उसमें हमारे को ये पता लगा है कि हमारे से इन्होंने 1000 करोड़ का राजस्व ई-डिक्टेशन चलान से, टोल से जो चलान होता है। सर, आपने अपनी मांगों को सरकार से अवगत कराया है क्या? हमने अवगत करा दिया, जब कलेक्ट्री पे धरना दिया तब भी अवगत करा दिया, उसके बाद में शहीद स्मारक पे धरना दिया जब भी कर दिया है। उसके बाद में हमारी सरकार ने नहीं मानी तो हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आना पड़ा। तो सर, आपकी हड़ताल कब तक चलेगी, कुछ आप बताना चाहेंगे? देखो साहब, जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी, जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। सरकार से वार्तालाप कर लिए, सरकार को हमारा एक दिन का आंदोलन में उन्होंने जो 2.5 साल में SOP तैयार नहीं हुई और वेंडर ओपन नहीं किए, वो हमारे को 24 घंटे में मिल गए। हम सरकार से जब तक लड़ेंगे जब तक हमारा फिटनेस सेंटर है, ई-डिक्टेशन का चलान है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा है, एक
कई बातों को लेकर हमारी पूरी मांगे नहीं होगी जब तक हम धरने पर रहेंगे। सर आपकी हड़ताल में कितने लोग शामिल हैं अभी? हमारे 10 लाख ट्रक्स हमारे हड़ताल में शामिल है। कल राजस्थान जयपुर में 5,000 ट्रकों की लोडिंग थी, वो बंद रही है। इससे इंडस्ट्रीज को 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। पूरे राजस्थान एकजुट है, पूरा राजस्थान एक साथ रहेगा। हमने तय करके किया है कि राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के एक पैनल के नीचे परिवार बना के हमने पूरा आंदोलन जारी किया है। सर आपका नाम, आपका पद? मैं विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष जगदीश चौधरी। जोधपुर के कैरेज एंड वैगन डिपो में कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने ACDO कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर और जल्द समाधान की मांग की। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर के कैरेज एंड वैगन डिपो में मंगलवार को NWRIU के बैनर तले कर्मचारियों ने कैंटीन, शुद्ध पेयजल, साफ सफाई, महिला शौचालय, पारदर्शी ड्यूटी रोस्टर और कथित कर्मचारी विरोधी कार्यशैली के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके बाद कर्मचारी रैली के रूप में ACDO कार्यालय पहुंचे, जहां यूनियन पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। ACDO ने कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कर्मचारियों को लेकर बारिश हो पैर में पानी उसके सर में आ रहा है, कार्यक्रम नीचे उसके पानी भर रहा है, कचरा भरा हुआ है, अगर फ्लिप हो जाए तो पत्ती उसके हाथ में घुस जाए, पुराना निकाला हुआ सामान चारों तरफ यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। आने वहाँ सवेरे से तो देखो सफाई में लगी हुई है, क्योंकि उनको पता है आज काम किया जाने वाला। तो सफाई की व्यवस्था निरंतर जारी है और इसका लोगों को लगाओ कि कोई इसको रेगुलर बेसिस पर चेक करे कि क्या जितने लोगों को दे रखा है काम उतने आ रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उनकी संख्या बढ़ाओ। ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हमको बेहतर समझता है, सारा हमारा काम है। असुविधा हो रही है। आज हम कर्मचारी करते हुए हैं इसको ये बताने के लिए कि बकरी हल नहीं हम जब चाहे तुम्हारा काम करेंगे, हम वही के वही रहेंगे, तुमको जाना पड़ेगा। ये मंडल ये धरती हमारी है, अधिकारियों को 1 साल के लिए आता है, 2 साल में चला जाता है। हम हमारे साथियों के साथ इस जोधपुर मंडल को प्रमोद तक आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। ईमानदारी के साथ ये समाप्त करता हूँ। जोधपुर में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस्कॉन जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 16 जुलाई को शाम 4 बजे रावण का चबूतरा से विशाल रथ यात्रा निकलेगी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवानामृत संघ इस्कॉन जोधपुर ने प्रेस वार्ता में बताया कि 16 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी की भव्य रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। यात्रा के दौरान हरिनाम, संकीर्तन, भजन कीर्तन और भगवान के दर्शन का अवसर मिलेगा। समापन का महाप्रसाद और भंडारे का आयोजन होगा। वहीं 15 से 24 जुलाई तक भगवान विभिन्न श्रद्धालु परिवारों के घर विराजमान रहेंगे और 24 जुलाई को वापसी रथ यात्रा धनावड़ा स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। आयोजकों ने शहर वासियों से परिवार सहित रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की। तो इस्कॉन जोधपुर 9वीं बार ये रथ यात्रा आयोजन कर रहा है और ये जो रथ यात्रा उत्सव है ये बहुत ही धूमधाम से हम हर बार आयोजित करते हैं। इस बार जो रथ यात्रा का आयोजन है वो रावण के चबूतरा मैदान से शुरू होके जो है बॉम्बे चौराहा होते हुए उसके बाद जो है बॉम्बे चौराहा, फिर जालोरी गेट से जो है सरदारपुरा बी रोड, सत्संग भवन होते हुए जलजोग सर्कल, SN मेडिकल कॉलेज से होते हुए और दल्लेखा की चक्की से वापसी होके और रावण चबूतरा मैदान पे ही समापन होगी। और ये कार्यक्रम का समय रहेगा 4 बजे से 9 बजे तक और इसमें हजारों श्रद्धालु भक्त भाग लेंगे। जोधपुर के सभी भक्तों को हम आमंत्रित करते हैं कि इसमें आएँ और भगवान जगन्नाथ जी के जैसे श्रीमान देवनंदन प्रभु जी बताए कि जगन्नाथ जी कृपा प्राप्त करें। और आपसे जो है वर्णन किया गया है कि जगन्नाथ जी का शास्त्रों में वर्णन है, जगन्नाथ जी का रथ को खींचने से और दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी जोधपुरवासी भगवान की कृपा प्राप्त करें और इसमें आएँ
और ये 9 दिन का उत्सव है। जगन्नाथ जी जो है मंदिर से बाहर निकले हैं पुरी में, उसी तरह से जो है वापसी रथ यात्रा 24 तारीख को जो जगन्नाथपुरी में होगी, तो उसी तरह से 24 को हम भी पाटना सिटी से और इस्कॉन मंदिर तनावड़ा फाटा जो है रथ यात्रा आयोजन वापसी रथ यात्रा के आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जो है अलग अलग जगह जगन्नाथ जी अलग घरों पे जाएंगे और वहाँ पे जो है भगवान जगन्नाथ जी सेवा स्वीकार करेंगे, सत्संग होगा और सबको कृपा करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम। भरतपुर के बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नए वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक के रूप में BR मीणा ने कार्यभार संभाल लिया है। पूर्व वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक RK मीणा के सेवानिवृत्त होने पर यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। इस मौके पर दोनों अधिकारियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। भरतपुर से बयाना से राजीव झालानी की रिपोर्ट। बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नवनियुक्त वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक BR मीणा ने पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि ट्रेनों का सुरक्षित एवं समयबद्ध संचालन, यात्री सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। साथ ही स्टेशन के विकास और सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक RK मीणा और BR मीणा का रेलवे कर्मचारियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने स्वागत एवं सम्मान किया। हमारे RK मीणा जी रिटायर हो गए हैं, तो उनके जगह पे अभी रेल प्रशासन ने मुझे यहाँ स्टेशन प्रबंधक की जिम्मेदारी दी है, और तो मैं हमारे अधिकारियों की आशाओं पे एकदम खरा उतरने की कोशिश करूँगा, अच्छे से अच्छा काम करूँगा और यहाँ के लोगों की जन भावनाओं के अनुसार बहुत जो सुविधाएं नहीं हैं उनको भी और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, और शायद सभी के इच्छाओं के मुताबिक और अच्छे से बहुत अच्छे से स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए, यात्री सुविधाओं के लिए और जितने मेरे से बन पड़ेगा उतने अच्छे प्रयास करूँगा। कोटपुतली बहरौड के पावटा प्रागपुरा में आयोजित शहरी सेवा शिविर में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में 40 पट्टों का वितरण किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत भी लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। बहरौड से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। पावटा प्रागपुरा में आयोजित शहरी सेवा शिविर में पात्र लाभार्थियों को 40 पट्टे वितरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 26 हितग्राहियों को पहली किस्त जारी की गई, जबकि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 4 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे शिविरों से आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ सरल और समयबद्ध तरीके से मिल रहा है। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने विभिन्न सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे, साफ सफाई और अनुशासन की भी जांच की। रामगढ़ से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंगली मेघा महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बगड़मेऊ और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नाकड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे और शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया। निरीक्षण में बच्चों के सामान्य ज्ञान में कमी सामने आने पर शिक्षकों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में साफ सफाई, अनुशासन और व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण कर आवश्यक सुधार में लिए कहा। राजधानी जयपुर में अवैध गैस भंडारण और गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 66 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 4 बांसुरियां और 1 रेगुलेटर जब्त किया। मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ SIR की कार्रवाई की जा रही। जयपुर से रोहित सिंधे की रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश पर जयपुर जिला प्रशासन लगातार अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में सतर्कता दल ने पुलिस के साथ देविका नगर और खातीपुरा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग, भंडारण और घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान कुल 66 गैस सिलेंडर, 4 बांसुरिया गैस,
एक रेगुलेटर सहित रबर पाइप जब्त किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन प्रवर्तन आगे भी जारी रहेगा और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में यादगार से सीतापुरा तक सुगम पथ परियोजना की समीक्षा के साथ शहर के 35 प्रमुख सड़कों को बेहतर बनाने की कार्य योजना पर भी चर्चा हुई। जयपुर से रोहित संधे की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी गाइडलाइन की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने और दुर्घटनाएं कम करने के लिए ठोस कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में यादगार से सीतापुरा तक सुगम पथ के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही होटल, बार, कैफे और हॉस्टल के पार्किंग व्यवस्था सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने, नए ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने, शहर की 35 प्रमुख सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराने, प्रवेश मार्गों की मरम्मत, अतिक्रमण हटाने और गंदगी फैलाने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए गए। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। 545 किलो सिंथेटिक पनीर जब्त। बाजार पहुंचने से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके पर कराया नष्ट। जयपुर के 200 फीट बाईपास पर मौत का हाईवे। लगातार हादसों के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। ₹40 लाख की लागत से बना पुल चंद दिनों में दरका। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का लगाया आरोप। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।